नमस्कार। दिन भर की खबरों को लेकर मैं अलका कथूरिया सहारा हरियाणा के आज के बुलेटिन में आपका स्वागत करती हूं। तो चलिए खबरों को विस्तार से जानने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। रोहतक पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी। बाबा मस्तनाथ मठ में ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ की चतुर्थ पुण्यतिथि पर आयोजित हुए कई कार्यक्रम। शिव धर्मशाला में हुआ ओबीसी व एससी सम्मेलन। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी सुप्रीमो राजकुमार सैनी पहुंचे बतौर मुख्य अतिथि। बोले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने एससी और ओबीसी समाज को बरगलाने का किया काम। रोहतक डीसी निवास को सैकड़ों श्रमिकों ने घेरा। बहुमंजिला निर्माणाधीन मकान से गिरकर मरने वाले दोनों मृतकों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने और ठेकेदार व मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज करने की है मांग। रोहतक रोटरी क्लब सफायर द्वारा लगा पहला निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर। मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में 1 जनवरी को मनाया जाएगा श्याम महोत्सव। रिटायर्ड कर्मचारी संघ का चुनाव संपन्न। रामनिवास सैनी बने जिला प्रधान। रोहतक पहुंची केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने लागू हुई नई शिक्षा नीति को लेकर बयान दिया है। उनका कहना है कि देश में लागू हुई नई शिक्षा नीति चारों ओर इसकी सराहना हो रही है और 34 साल के बाद इसमें बदलाव किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक भी हो। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से ही ये संभव हो पाया है। गौरतलब है कि आज केंद्रीय राज्य शिक्षा मंत्री अन्नपूर्णा देवी रोहतक में बाबा मस्तनाथ मठ में शिरकत करने के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि आज ब्रह्मलीन महंत चांदनाथ जी की चतुर्थ पुण्यतिथि पर बाबा मस्तनाथ में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए थे, जिसमें रोहतक सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष मनीष ग्रोवर, महामंडलेश्वर बाबा कपिलपुरी, महामंडलेश्वर बाबा करणपुरी सहित सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक संगठनों के पदाधिकारियों ने शिरकत की। पहले इस मठ में बाबा बालकनाथ जी को, बाबा को और सांसद जी सभी के प्रति आभार व्यक्त करते और आप सभी को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत धन्यवाद। और ये दूसरी बार हमें यहाँ आने का अवसर मिला। एक बार तो मेले में आई थी, बहुत बारिश भी थी, और इस बार स्कूल के कार्यक्रम में मुख्य रूप से यहाँ पे पहुँची हूँ। तो बाबा का यहाँ पे जिस तरह से ये यूनिवर्सिटी है, इसके माध्यम से लोगों को काफ़ी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बाबा ने जो प्रण किया है, ये बहुत ही बड़ी बात है। और आज के समय में मुख्य रूप से अगर हम लोग देखें तो हर कोई शिक्षा को बेहतर करने के लिए, शिक्षा के क्षेत्र में कैसे हम आगे बढ़े, इसके लिए लगे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी, ये पहली बार है कि 34 साल में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लॉन्च भी किया है। तो उस शिक्षा नीति के माध्यम से आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी की सोच उसमें पूरी दिखती है कि अभी की शिक्षा कैसी हो। गुरुकुल का जो सिस्टम था, जो ठीक उस तरह से कि बच्चे आए स्कूल में, वो समझ के पढ़ें। इसके अलावा बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाए, व्यवहारिक शिक्षा दी जाए, नैतिक शिक्षा दी जाए। इस तरह के सभी इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी कुछ को इसमें समाहित किया गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें लगता है कि बाबा जी का तो बहुत अच्छे ढंग से यहाँ चलता ही है और बेहतर होगा, और इस क्षेत्र के लोगों को इससे काफ़ी फायदा भी होगा। आज रोहतक में लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की ओर से ओबीसी व एससी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि एलएसपी सुप्रीमो राजकुमार सैनी व राष्ट्रीय अध्यक्ष ऋषिपाल सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर उनके साथ राजबाला, सुरेंद्र पांचाल, रोहताज सिंह, लक्ष्मण कश्यप, करमवीर फौजी और मोनिका सहित अनेकों कार्यकर्ता मौजूद रहे। गीत के माध्यम से मंजीत मेहरा ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद किया।
राजकुमार सैनी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही एक पहलू के दो सिक्के हैं और इन पार्टियों से पार पाना है। आप लोगों को इनके बहकावे में नहीं आना। ये नहीं चाहते कि आपके बच्चे शिक्षित बने, आपके बच्चों को सिर्फ मंदिरों में भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि आप सबने देखा कि प्रदेश में 2016 में क्या हाल हुआ था। कोर्ट ने फैसला दिया कि संपन्न लोग इस बैकवर्ड क्लास के आरक्षण को नहीं ले सकेंगे और उसके पश्चात क्या हुआ, पूरे हरियाणा का सीन में उसे दोहराना नहीं चाहता। वो सीन आप सब साथियों ने देख रखा आंखों से। इतना तांडव इसी सुखपुरा चौक पे हम बैठे हैं। इस सुखपुरा चौक के लोग, मुझे नहीं लगता वो आज भी खौफ जमा है। भाई यहाँ पर सुखपुरा चौक के रोहतक के तो सारे गुलोई के बहुत लोग हैं, गुलोई से लोग आ रहे हैं, महम से लोग आ रहे हैं, आपके जलानौर से लोग आ रहे हैं, रोहतक के भी लोग बैठे हैं। लेकिन प्रॉपर सुखपुरा चौक हमारे समाज के बहुत आए लोगों का ये समाज यहाँ पर बसता है, जिनके साथ सिर्फ इस बात के ऊपर जाती हुई थी कि राजकुमार सैनी ने भाई क्यों बोला। इसलिए सैनी समाज के दुकानों को, मकानों को बहुत ज्यादा मतलब हानि, क्षति पहुंचाई गई थी और लगभग 17 लोगों की मौत हुई थी। 5 बात मान ले, आप ही भगवान हो। अंदर टटोल के देखो, आप ही भगवान हो। भगवान कहीं मंदिरों, मस्जिदों, नदियों, नालों, पहाड़ों में नहीं है। भगवान तो तुम्हारे अंदर है मित्रों। 5 बात मान ले, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, चोरी मत कर, झूठ मत बोल, नशा मत कर, अनैतिक व्यभिचार और बिना वजह हिंसा मत कर। ये 5 बात मान ले, इंसान ही भगवान है। अपने अंदर खोज कर देख लो। सारे भ्रष्टाचार, सारी कचहरियां, सब कुछ किसी की जरूरत ही नहीं रहेगी। वो सरदार पटेल जैसे व्यक्ति को भी काट करके इस देश का प्रधानमंत्री बना जवाहरलाल नेहरू। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बना, उसके समाज के लोग उसके साथ थे। जब शास्त्री जी बने तब भी, इंदिरा गांधी बनी तब भी, मोरारजी देसाई बना तब भी, अटल बिहारी वाजपेयी बने तब भी, उसके समाज के लोग, उनका प्लेटफार्म है। 15% लोगों का एक प्लेटफार्म है। वो सिस्टम को पहले से तैयार कर लेते हैं कि जितनी देर तक वोटें कांग्रेस के जवाहरलाल नेहरू के फेस पे मिली उतनी देर तक वहां ली। उसके बाद उसी बीच में आरएसएस तैयार करके जनसंघ लेके आ रही थी और फिर जनसंघ के भी 3-4 प्रधानमंत्री उन लोगों ने पहले तैयार कर रखे थे और अगला एजेंडा मोदी जी को तैयार करके बैकवर्ड का लेके आए। जनरल कैटेगरी में से अपनी जाति को 2 साल पहले उन्होंने रिजर्व कैटेगरी में डाला और बैकवर्ड बन करके आपके वोट ले गए। 90% वोट ओबीसी के बीजेपी को पड़े। एक भी कैबिनेट का मिनिस्टर नहीं है। हमारे देश के अंदर 40 यूनिवर्सिटियां हैं। एक भी प्रोफेसर 1 अप्रैल 2018 तक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एक भी नहीं लगा ओबीसी में से। पीछे आप इन पार्टियों के पीछे लगे फिर रहे हो और हमारे लोग जो 3-3, 5-5 करोड़ रुपए के टिकट खरीद के लाते हैं, उनकी पोजीशन में आपको जरूर बताना चाहूंगा। उनकी पोजीशन पेट डॉग से ज्यादा नहीं है। उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भी जब आपके साथ अन्याय हो रहा हो और वो खड़ा होकर अपने पार्टी के लीडर का सामना करके उसे उस भेदभाव के खिलाफ 2 शब्द कह दें। क्यों नहीं कहते कि भाई अगला टिकट ना कट जाए। और अगर जो आदमी अड़ करके कहेगा तो फिर राजकुमार सैनी की तरह दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके परे फेंक दिया जाएगा। हरियाणा के रोहतक जिले के डीसी आवास को सैकड़ों की संख्या में जुटकर श्रमिकों ने घेर लिया। करीब 500 श्रमिकों ने डीसी आवास के बाहर डेरा डालते हुए श्रमिकों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने अपने मांग पत्र के जरिए शनिवार को एक निर्माणाधीन मकान से गिरकर मरने वाले 2 मजदूरों के परिवारों के लिए 10-10 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। साथ ही इस मामले में ठेकेदार और मकान मालिक के खिलाफ लापरवाही का
केस दर्ज करने की मांग करते हुए उन्होंने और क्या मांगे उठाई, आइए देखिए। निर्माण कामगार यूनियन उपाध्यक्ष जिला रोहतक, जो आज ये प्रदर्शन, ये धरना किया जा रहा है, जो रोहतक शहर में और तमाम हरियाणा के अंदर निर्माण कामगार मजदूरों के लिए उनके कल्याणकारी बोर्ड बनाया गया है, उसको सरकार व प्रशासन सुचारू रूप से लागू करे, उनके पंजीकरण कराए जाएं। और यहाँ रोहतक के अंदर लगातार 1 महीने के अंदर 4 घटनाएं मौत की घटी हैं और बहुत सारे मजदूर पेड़ से या दूसरी तरह की चीज़ों से गिर के या किसी तरह की चोट लग के मर जाते हैं या पीड़ित हो जाते हैं। उनको प्रशासन की तरफ से ना कोई सेफ्टी का इंतज़ाम किया गया है, ना ही उनके मुआवजे का इंतज़ाम किया गया है। उन जो मजदूर इस काम करते वक्त निर्माण के काम में मौत हुई है, उन मजदूरों के लिए तुरंत सरकार से 10-10 लाख रुपए की मुआवजे की डिमांड करता है, मांग करता है। और ये कहना चाहते हैं हम कि सरकार और प्रशासन तमाम तरह की मजदूरों की जो सुविधाएं पंजीकरण से मिलती हैं वो मुहैया करवाए और उनका जाके न उनके काम वर्क के स्थान पर उनका निरीक्षण करे। रोहतक रोटरी क्लब सफायर द्वारा निर्मल आनंद जैन बिल्डिंग में पहला निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर आयोजित किया गया। ये जानकारी देते हुए मीडिया प्रभारी राजीव जैन ने बताया कि निशुल्क कोविड टीकाकरण शिविर में कोवैक्सीन और कोविशील्ड की पहली और दूसरी डोज लगाई गई। शिविर के मुख्य अतिथि पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर और समारोह की अध्यक्षता समाज सेवी राजेश जैन, वशिष्ठ अतिथि रोहतक सीटीएम ज्योति मित्तल, स्वास्थ्य विभाग के सीएमओ जसवंत सिंह पुनिया ने भी शिरकत की। आज रोटरी क्लब सफायर द्वारा, जिनके प्रेसिडेंट चंद्र गर्ग है, नरेश जैन सिटी केबल वाले उनके सेक्रेटरी हैं, साथ में सुशील जी हैं, विनय हैं, सतीश बाबू गोयल हैं, सुभाष टायल जी आए हुए हैं, रमेश हैं और दूसरे नरेश जैन भी हैं। तो उसके तहत आज यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया गया है अमन जैन बिल्डिंग के अंदर। तो अभी तक 80 वैक्सीनेशन हो चुके हैं और दोनों ही वैक्सीनेशन दी जा रही थी, कोविशील्ड भी और कोवैक्सीन भी। और आज भी कोरोना गया नहीं है और जब तक पूरी कंट्री को वैक्सीनेशन नहीं हो जाता तो कोरोना का बचाव नहीं होगा। अभी भी दोनों डोज जो है सिर्फ 25 करोड़ लोगों को लगी है और वो कह रहे हैं कि शायद पिछले अगले ही हफ्ते में 100 करोड़ का पार हो जाएगा एक वैक्सीनेशन का। और अभी तो टाइम आ गया है कि कुछ महीनों में शायद एक बूस्टर डोज भी लगवानी पड़े। तो इस वक्त अगर हमें अपने आप को सेफ रखना है तो सबसे ज़रूरी वैक्सीन है। तो चंद्र गर्ग और उसकी पूरी टीम को का बहुत बहुत धन्यवाद। मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर में आगामी 1 जनवरी 2022 को दूसरा वार्षिक श्याम महोत्सव मनाया जाएगा। इस बारे में श्याम परिवार रोहतक मंडल के सदस्य अमित गुप्ता ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि श्याम महोत्सव में श्याम बाबा की मनमोहन झांकियां और उनके भजनों की मनोहर प्रस्तुतियों के साथ भक्तों को भाव विभोर किया जाएगा। सभी श्याम प्रेमियों को जय श्री श्याम। श्याम परिवार रोहतक रजिस्टर की तरफ से 1 जनवरी 2022 को श्याम बाबा का द्वितीय वार्षिकोत्सव किया जा रहा है। स्थान रहेगा मदन लाल ढींगरा कम्युनिटी सेंटर और उसमें आमंत्रित गायक कलाकार रहेंगे सुश्री उमा लहरी, श्री मुकेश बांगड़ा जी और मिस्टर मोहित गोयल समालखा से। तो मंडल है हमारा, ये अप्रैल 19 में स्थापित हुआ था और जुलाई 19 के अंदर ये रजिस्टर्ड हो गया था। एक कीर्तन हम ऑलरेडी पहले नवंबर के अंदर नवंबर 19 में मयूर पार्क में कर चुके हैं। अभी दूसरा है, कोविड के कारण बीच में गैप आ गया था, तो अब ये फिर श्याम प्रेमियों और श्याम बाबा की कृपा से ये प्लान किया गया है। आज रिटायर्ड कर्मचारी संघ का चुनाव सम्मेलन कर्मचारी भवन में जिला प्रधान रामनिवास सैनी की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। प्रेस सचिव जगपाल सांगवान ने बताया कि चुनाव में 153 प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें जिला प्रधान रामनिवास सैनी, वरिष्ठ उप प्रधान राम सिंह नेहरा, उप प्रधान अतर सिंह रंगा व महावीर शर्मा, सचिव ओम प्रकाश काद्यान, सह सचिव खेमचंद्र व बुधराम, कैशियर जगरूप मलिक चुने गए, जिन्हें सर्व कर्मचारी संघ के जिला सचिव जय कुमार दहिया ने शपथ दिलाई। संघ के पदाधिकारियों ने बाद में मीडिया से बात करते हुए कहा, मैं कमरेड रामकृष्ण स्टेट वाइज प्रेसिडेंट। आज हमारे जिले का चुनाव था और उसके अंदर जो है ना
हमारी कमेटी बनी थी स्टेट की तरफ से, साथी अलावत जी, सुषमा अलावत जी और साथी जो सुषमा जी, इन तीनों ने मिलकर चुनाव करवाया है। और चुनाव के अंदर जो है ना हमारा सैनी साहब, जब सैनी रामदास सैनी और ओम प्रकाश काटान जनरल सेक्रेटरी और जगरू मलिक जो है ना वो कैसे चुने गए हैं। और आज जो है ना हमने यहाँ पर चुनाव के बाद जो है ना ये तय किया है कि जो देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है उसके अंदर रिटायर कर्मचारी संघ पहले से भी तन मन धन से सहयोग करता रहा है और भविष्य में जो है ना हम तन मन धन से आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं और आगे भी हम इसके साथ जो है ना जुड़े रहेंगे। और जहाँ तक कि हमारी जो 2-3 मांगे हैं जो सरकार ने पहले भी मानी थी, एक तो 60-65-70 साल का जो है ना सरकार 5% जो है ना मतलब वो इंक्रीमेंट तौर पर देती है, उसमें मतलब मानने के बाद भी सरकार ने आज को लागू नहीं किया है। इसी तरह कैशलेस मेडिकल सुविधा उसको सरकार ने माना और मानने के बाद भी जो है ना अभी तक कोई नुकसान जारी नहीं किया है। आज भी जो है ना जो रिटायर कर्मचारी है वो तरह धक्के उसमें दिखा रहे हैं लेकिन उनका इलाज से हो नहीं पा रहा है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।